लंबे रिलेशनशिप के बाद अचानक एक पार्टनर की शादी किसी और से हो रही है और अचानक ऐसी सिचुएशन में जब ये मोड़ आ जाता है तो उन दोनों पार्टनर का क्या हालत होता है, ये तो वही समझ सकता है जिसके साथ हुआ है और जो इस सिचुएशन से गुजरे हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती है, हर कोई नहीं समझ सकता है। आई होप आपने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है और इस वीडियो में आए हैं तो आप इस सिचुएशन को जरूर समझ सकते हैं, इस तकलीफ को भी आपने समझा होगा तभी आपने मेरी वीडियो को क्लिक किया होगा। तो शुरू से आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहना है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और थोड़ा सा यानी प्यारा सा कमेंट करना है। अगर नए हो वीडियो में तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो करना ताकि आने वाले हर एक रिलेशनशिप से वीडियो है इस चैनल पे हम लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। लंबे रिलेशनशिप में रहने के बाद जब एक ऐसा मोड़ सिचुएशन आता है दोनों को बिछड़ना पड़ता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जो दो पार्टनर, जो प्यार करने वाले दो लवर एक दूसरे के जीवन में हमेशा रहते हैं, पर प्यार हर एक इंसान की नसीब में नहीं होता। किसी को मिल जाता है और किसी को नहीं मिलता है, कोई बिछड़ जाता है। जब बिछड़ जाता है ना, इसकी तकलीफ हर कोई नहीं समझ सकता, ये वही समझ सकता है जिसके साथ हुआ है और जिसका पार्टनर बिछड़ गया है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे छोड़ना है। अगर लड़की की शादी हो रही है तो लड़की को थोड़ा सा ध्यान देना है कि थोड़ा सा टाइम अपने उस लवर को भी दे दे जिसके साथ कितने समय से रिलेशनशिप में थे। अगर ये लड़के के साथ में हो रहा तो उसको भी अपने पार्टनर को, अब तो उसका पार्टनर नहीं रहा, जो उसका लवर है उसको थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। इससे ये होता है ना, एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है कि दोनों ठीक ठाक हैं, एक दूसरे के का हाल चाल आप लोग लेते रहें। कहते हैं ना, कर लो कदर अपने प्यार की, क्योंकि कौन कब बिछड़ जाए किसी को नहीं पता होता है। ये किसी शायर ने शायद ही सही बोला है कि कर लो कदर अपने प्यार की, क्योंकि कौन कब बिछड़ जाए किसी को नहीं पता। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। यही सोच के अपने प्यार की कद्र करो, माँ बाप की कद्र करो, भाई बहन की कद्र करो, दोस्तों की कद्र करो। अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं और फैमिली हमारी होती है, उनकी भी कद्र करो जो आपकी फैमिली केयर करती है। और जो आपका लवर, जिससे आप सच्चे दिल से, जो आपका पार्टनर कभी था या होने वाला नहीं हो रहा, जो लवर है आपका, जो आपको जी जान से चाहता है, आप उसकी भी कद्र करो। अगर किसी कारण दोनों बिछड़ गए, दोनों की शादी अलग अलग हो रही, मजबूरियों में, परिस्थितियों में, फैमिली का दबाव, समाज का दबाव, सबसे बड़ा दबाव तो फैमिली का होता है, समाज की तो बाद में होती है। फैमिली का दबाव पड़ जाता है, मजबूरियां होती हैं, उस मजबूरियों में इंसान को समझौता करना पड़ता है। और जो सामने वाला पार्टनर को भी समझ जाना चाहिए कि वो समझौता कर रहा है तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो फैमिली के दबाव में है, क्योंकि उसे फैमिली को भी देखना है। इस सिचुएशन में उस लड़के को कांटेक्ट उससे बना के रखना है, थोड़ा थोड़ा करके। धीरे धीरे वो आदत हो जाएंगी और वो धीरे धीरे अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। कहते नहीं, जब एक गड्ढा होता है उसमें हम लोग धीरे धीरे कचरा, कुछ भी चीज़ को आप रोज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पड़ता रहेगा तो वो अपने आप भर जाएगा। वैसे ही है, जब न्यू लाइफ में नया पार्टनर चला जाता है तो उसकी हर एक चीज़ जिम्मेदारियां बढ़ जाती, नए रिश्ते जुड़ते हैं और फिर नया पार्टनर आता है, धीरे धीरे बच्चे होते हैं, घर की जिम्मेदारियां, जॉब, ऑफिस, बच्चों की जिम्मेदारियां, इधर उधर करते करते वो अपने पुरानी लाइफ को भी भूलते हुए आगे निकल जाते हैं। ऐसे ही हर जख्म, चाहे कितना भी गहरा जख्म हो, एक समय के साथ वो जख्म धीरे धीरे भर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस जख्म को ऐसे छोड़ देना है, उसको भरने के लिए आप उनको साथ मदद भी कर सकते हो। जब भी आपके पास टाइम मिले तो आप उनसे थोड़ा थोड़ा बात कर लिया करो। बहुत मुश्किल होता है जिससे कि सच्चा प्यार करो, जब वो किसी का होता है तो कितनी तकलीफ होती, उस समय ऐसा लगता है कि वाकई में उसका एक शरीर का अंग चला गया है। उसका दर्द वही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता।
हर कोई इंसान भी नहीं समझ सकता, ना फैमिली समझ सकती, दोस्त भी नहीं समझ सकती। वही समझ सकता है जिसके साथ हुआ है, उसको इस दर्द को वही समझ सकता है। या तो ऊपर वाला गॉड समझ सकता है, गॉड समझ सकता है, पर गॉड ने भी सबके लिए अलग-अलग बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं, हमारे लिए हम सोचते कि हमारे लिए है और वो गॉड ने हमारे लिए बनाया हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो गॉड का चुनाव होता है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। जो जिसके लिए चुनता है, उसके लिए चुनता है, वो सही होता है। और हो सकता है आपका पार्टनर का आपके साथ यहीं तक समय हो, ये सोच के आप उनके जब भी आपके पास टाइम हो तो आप लोग गर्ल्स या बॉय एक दूसरे को थोड़ा-थोड़ा टाइम दे दिया करो। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, किसी को हर्ट करने का कोई मकसद नहीं। ये कोई झूठी कहानी नहीं, ये रियलिटी है और ये वाक़ई में है, किसी के साथ हुआ है। इस सिचुएशन से जो गुज़रा है उसका दर्द वही समझ सकता है। और आपने अगर मेरी वीडियो को क्लिक किया है तो आप अगर इस सिचुएशन से, इस मोड़ से गुज़रे हैं तो वाक़ई में आप समझ सकेंगे। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद था। आजकल भी बहुत साथ के ऐसा हो रहा है और हो रहा है, तो आप लोगों को इसी तरह से ध्यान देना है। अपने लवर को एकदम से नहीं छोड़ना है, धीरे-धीरे उनसे बात करते रहिए। समय के साथ, जैसे आपको मैंने वीडियो में बोला ना, समय के साथ हर जख्म भर जाता है और एक गहरा गड्ढा हो तो आप धीरे-धीरे उसमें कचरा कुछ भी चीज़ डालते रहो। कोई गड्ढा होता है, कुछ ना कुछ डालते रहो तो धीरे-धीरे भर जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ है। जब हम लोग या हमारा पार्टनर कोई भी एक दूसरे को छोड़कर जब वो न्यू रिलेशनशिप में जाता है तो हर चीज़ उसकी बदल जाती है। फिर वो इतना बिजी हो जाता है उस लाइफ में कि वो पुरानी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और इतना भी ध्यान नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। कहते हैं ना, वक्त एक जैसा नहीं होता है। जैसे दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, मौसम बदलते रहते हैं और वक्त भी बदलता रहता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए वीडियो में। और आप अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का भी, और कर लो कदर अपनी प्यार की, क्योंकि कब कहाँ कौन बिछड़ जाए किसी को नहीं पता। कर लो अपने प्यार की कदर, कब कहाँ कौन बिछड़ जाए।